संस्कृत। संस्कृत अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है और यह सभी भाषाओं की जननी है। इसका जो संस्कृत भाषा का महत्व है कुछ इस प्रकार है। सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता रित्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कक्षा 5 पुस्तक संस्कृत भारती भाग 1 पाठ 3 तृतीय पाठः आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, गीता, जयपुर, पुस्तक, सुंदर आदि। ये संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, गीता, जयपुर, पुस्तक, सुंदर आदि। अब लिंग। लिंग क्या होते हैं? जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम लेते हैं पुल्लिंग। किसे कहेंगे पुल्लिंग शब्द? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी जो न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जो न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पुस्तक, फूल, फल आदि। अब वचन। वचन क्या होते हैं? वचन क्या होते हैं? वचन का अर्थ है संज्ञा की संख्या। वचन का अर्थ है संज्ञा की संख्या, अर्थात कौन सी वस्तु कितनी संख्या में है। यानी हमें ये पता करना हो कि हमें ये वस्तु कितनी है। अगर 1 होगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 या बहुत सारी हैं, तो ये जो संख्या की जो संख्या होगी, वस्तुओं की जो संख्या होगी, व्यक्तियों की जो संख्या होगी, उसको हम कहेंगे वचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एकवचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। सबसे पहले हम लेते हैं एक वचन को। एक वचन क्या होते हैं? यदि संज्ञा की संख्या 1 हो, यदि संज्ञा 1 की संख्या में हो तो वहां पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं या फिर एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे एक पुस्तक, यदि एक पुस्तक है तो वह एक वचन में होगी, अगर एक लड़का है तो वह एक वचन में होगा। दूसरा लेते हैं हम द्विवचन। द्विवचन क्या होता है? संज्ञा की संख्या 2 हो, यदि कोई वस्तु है 2 हो, कोई व्यक्ति 2 हो, तो वहां पर हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, 2 लड़के, यानी कोई भी वस्तु यदि 1 होगी तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 होगी तो फिर द्विवचन का प्रयोग होता है। नंबर 3 आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन का जैसे इसके नाम में इस पर साफ है कि बहु यानी अनेक, बहु यानी अनेक, वचन यानी संख्या, यानी जो अनेक की संख्या में हो, जो अनेक की संख्या में हो वह कहलाएगा बहुवचन। यदि यानी संख्या की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, यानी संख्या की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 पुस्तकें, अनेक लड़के, 3 पुस्तकें, अनेक लड़के। अब जो हमारा पाठ है वो है
आकारांत स्त्रीलिंग वाला शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि आकारांत शब्द होते क्या हैं, हम किनको कहेंगे आकारांत शब्द। तो जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो, आकारांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो, आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा, लता, बालिका, अजा, माला। अब ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल में देखना सब में कि आ की, इनके पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। जो हाईलाइट हो रहा है वर्ड, इसके पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। ये सारी आ की मात्रा, यानी ये शब्द क्या है, सारे आकारांत शब्द। ये शब्द क्या है, सारे आकारांत शब्द। अब जो माला शब्द है, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म प्लस आ प्लस ला ल प्लस आ। अब ये इसमें आ स्वर है अंत में, यानी आ स्वर है, तो यह क्या कहलाएगा, हमारा आ स्वर होने के कारण इसको कहेंगे हम आकारांत शब्द। अब दूसरा वर्ड है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे वाटिका, नौका। वाटिका यानी फुलवारी होता है, नौका यानी नाव होता है। वाटिका यानी फुलवारी, नौका यानी नाव। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, अब आकारांत शब्द अलग हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, लेकिन अगर दोनों को हम इनको एक साथ मिला करके बताएंगे जो कि हमारा पाठ है, तो ये होते क्या हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो, तथा जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। क्या होंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा हो या फिर आ की ध्वनि आ रही हो, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध भी कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा। अब रमा एक लड़की का नाम हो सकता है। लता भी एक लड़की है। बालिका एक लड़की है। तो इस तरह जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा हो और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इन सब के अंत में, यानी जो एक पर एक उदाहरण दिए हुए हैं, इन सब उदाहरणों के अंत में आ की मात्रा है, वह ये सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब हमने अभी तक आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मूल शब्द। मूल शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो जो मूल शब्द होंगे, उन मूल शब्दों को संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। मूल शब्द यानी कि कोई भी एक शब्द होगा, उस शब्द को मूल शब्द में हम कुछ भी, मूल शब्द यानी रूट वर्ड्स, मूल शब्द यानी रूट वर्ड, उन मूल शब्द में यदि हम कुछ भी परिवर्तन करते हैं, तो या तो शब्द का अर्थहीन हो जाएगा या फिर उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति वाले एक वचन के रूप बनाना सीखेंगे। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्तरी प्रथमा, एक सूत्र है संस्कृत में कर्तरी प्रथमा, इसके अनुसार कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होता है। वाक्य में जो क्रिया करता है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति होगा वह कर्ता कहलाएगा, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कर्ता में यानी काम करने वाले व्यक्ति में जो कर्ता होगा, वो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। विभक्ति। अब हमने अभी तक लिया विभक्ति क्या होती है, किसे कहेंगे विभक्ति। तो कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है, यानी प्रथमा से लेकर के सप्तमी, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां संस्कृत में होती हैं। अब जो हमारा पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के मूल शब्दों को एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को
आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एकवचन का बनाने के लिए मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लस लगा के इसमें कुछ क्या परिवर्तन होने वाला है शब्द में, वो बराबर आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के एकवचन वाले रूप। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लता। लता आकारांत स्त्रीलिंग का मूल शब्द है। लता आकारांत स्त्रीलिंग का मूल शब्द है। जैसे प्लस लगा हुआ है, कोई नहीं, परिवर्तन, इसमें कुछ भी परिवर्तन हमने पहले ही बार पढ़ा है कि मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जो जैसा शब्द है लता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो ये हो गया ऐसा, इसका एकवचन वाला रूप भी लता ही होगा। इसी तरह अजा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये होगा अजा। नौका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो ये कहलाएगा नौका ही रहेगा। माला, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है तो ये माला। महिला, महिला में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या कहलाए, महिला ही एकवचन वाला इसका रूप होगा। यानी अर्थात जैसा मूल शब्द होता है, जैसा हमारा मूल शब्द होता है वैसा ही एकवचन में लिखा जाता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, अन्य एग्जाम्पल हैं, वो हैं सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्द एक तरफ, दूसरी तरफ आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के एकवचन। बाला, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वैसा ही रहेगा, सेम बाला। गायिका, वीणा, कोई परिवर्तन नहीं, वीणा। मुद्रिका, कोई परिवर्तन नहीं तो मुद्रिका। कारा, कोई परिवर्तन नहीं है, कारा। कथा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कथा। सेना, कोई परिवर्तन नहीं है तो सेना। परीक्षा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है तो परीक्षा होगा। अब इस पार्ट में कुछ शब्द आए हैं, तो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो दिए हैं वो कुछ इस प्रकार है। एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं, एक तरफ उनका अर्थ लिखा हुआ है। सुता, सुता यानी बेटी। शाखा यानी पेड़ की जो शाखा होती है उसको हम कहते हैं डाली। संस्कृत में कहेंगे शाखा, हिंदी में कहेंगे उसको डाली। कारा, कारा यानी जेल। जेल यहाँ पर जहाँ पर अपराधी रखे जाते हैं। अजा, अजा यानी बकरी। ग्रीवा यानी गर्दन, हमारी जो गर्दन होगी उसको संस्कृत में कहते हैं ग्रीवा। चूहिया, मूषिका, मूषिका को संस्कृत में कहते हैं मूषिका है संस्कृत में, इसको हिंदी में कहेंगे चूहिया। पाचिका, खाना बनाने वाली जो स्त्री होगी उसको हम कहेंगे पाचिका। नाक, नासिका, हमारी जो नासिका है उसको हिंदी में कहेंगे नाक। दुर्वा, दुर्वा एक प्रकार की घास होती है, दुर्वा एक प्रकार की घास होती है।